नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर और दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत आज करते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव की खबर से। तो बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया। 10 जिलों की कुल 49 सीटों के लिए कुल 57% वोटिंग हुई है। पिछली बार से इस बार 6.5% मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा। इस चरण की खास बात यह रही कि इस बार 59% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि पुरुषों की अगर बात करें तो 54% पुरुषों ने अपने मत का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा खगड़िया में 61% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आज फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ और लोगों ने बम्पर मतदान किया है। चुनाव आयोग ने जो कयास लगाए थे उससे भी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। तो जाहिर सी बात है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आज बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब की बार 57%, 57%। सो लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में 50.85% के अगेंस्ट में 57% मतदान हुआ है। इसमें खासियत रही है कि पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है वो 54.50% है, जब एक क्लियर डिफरेंस ऑफ 5%। चलिए अब आपको जिलेवार दिखाते हैं वोटिंग का प्रतिशत। तो आपको बता दें कि समस्तीपुर की अगर बात करें तो 54.2% यहां पर मतदान हुआ है। यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में ज्यादा हुआ है। 2010 से अगर कंपैरिजन करें तो इस बार चुनाव में ज्यादा लोगों ने मतदान किया। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 55.85% मतदान हुआ है। यहां भी अगर पिछले टर्म की बात करें तो उससे ज्यादा यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का लोगों ने प्रयोग किया। बात करें अगर खगड़िया की तो खगड़िया में 57.2% मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले खगड़िया में इतनी भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। वहीं अगर बात करें भागलपुर की तो भागलपुर में 50.9% मतदान हुआ है। यहां पर 50.9% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे अहम बात इस चुनाव में ये रही है कि क्या बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें, सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बांका की बात करें तो 49.34% मतदान बांका में हुआ है। नक्सल प्रभावित जिलों में आता है, लेकिन यहां भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुंगेर में 48.35% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि जिलेवार हम लोग आपको ये आंकड़ा दिखा रहे हैं। लखीसराय की बात करें तो 48.33% यहां पर मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। जो चुनाव आयोग के तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इस बार 6% मतदान में इजाफा हुआ है अगर 2010 से कंपैरिजन करें। शेखपुरा में 50.58% मतदान संपन्न हुआ। यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां तक कि ग्रामीण महिलाएं घूंघट में आई, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुजुर्ग भी लोग पहुंचे और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में अपने आप को शामिल किया। 45.04% नवादा में मतदान का प्रतिशत रहा। वहीं अगर बात की जाए जमुई की तो 49.49% मतदान जमुई में हुआ। लेकिन अगर यहां बात करें तो जमुई नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार होता है, लेकिन यहां पर भी लोगों ने तमाम जो नक्सल थ्रेट थे उन्हें धता बताते हुए लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। वोटर्स में गजब का उत्साह देखने को मिला। जनता ने आज इरादों के जरिए यह बता दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ विकास ही केंद्रीय मुद्दा है। ये लोकतंत्र के जश्न की तस्वीरें हैं। लोकतंत्र की आंखों को भी ये तस्वीर सुकून दे रही होगी। मताधिकार के लिए जनता का ये मिजाज शायद ही बिहार ने कभी देखा हो। लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार और सरकार चुनने का अधिकार।
यही है लोकतंत्र के पर्व का फलसफा, जो पहले चरण में साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस बुजुर्ग मतदाता का उत्साह दूसरों में उमंग का जोश भर रहा है। उम्र के दबाव में शरीर थक गया हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए जज्बा कुलाचे भर रहा है। सबसे पहले सोचा आपने मतदान करने का, क्या सोच के आई हैं सुबह सुबह? सोचे हैं सो तो पूरा होगा तब न। सोचे हैं तो कि हमारा बिहार तरक्की में जाए, हमारा बिहार का हर तरह से विकास हो। उमंग भरे इस पर्व पर जी मीडिया भी पूरी तरह हमसफर बनकर साथ खड़ा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उत्साह अपने बिहार के विकास के लिए उमड़ा है। अब जरा इनसे मिलिए, ये पूरे तामझाम के साथ घोड़े पर सवार होकर सरकार चुनने के लिए निकले हैं। साथ ही संदेश दे रहे हैं कि आप भी घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बदलने जा रहे हैं, सब बात बच्चा आवेगा देखने लिए, बाल बच्चा सब चलेगा वोट देने लिए। हम भी लोग जा रहे हैं बहुत बुजुर्ग। मतदान को लेकर महिलाओं में तो गजब का उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भागीदारी की। वर्ग कोई भी हो, उत्साह चरम पर दिखा। युवा मतदाता भी इस बार विकास के नाम पर मुहर लगाने को तत्पर दिखे। उनकी माने तो विकास की बुलंदियों का रास्ता लोकतंत्र में भागीदारी से ही निकलता है। हम पहली बार वोट गिराने गए, हमको वोट गिराने में बहुत अच्छा लगा। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग आराम से वोट दिए, अच्छा से वोट दिए, कोई परेशानी नहीं। नहीं, कोई परेशानी, बहुत सुविधा से दिए। जाहिर है जातिवाद, पंथवाद और बीफ जैसे तमाम ओछे मुद्दों को जनता ने ठेंगा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि विकास ही सबसे बड़ा और एकमात्र मुद्दा है। मुंगेर से अमित कुमार, समस्तीपुर से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भले ही नेताओं ने जाति को, धर्म को मुद्दा बनाया इस चुनाव में, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जो जनता है उसने विकास को अपना मुद्दा बनाया। और उसी की ये नतीजा है कि जो चुनाव आयोग ने आकलन किया था, जो अनुमान लगाया था, उससे भी ज्यादा बढ़कर लोगों ने वोटिंग किया। पहले चरण में आधी आबादी ने भी अपनी ताकत का आज एहसास करा दिया और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। महिलाओं ने 59% से ज्यादा वोटिंग की है, जबकि पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों ने सिर्फ 54% ही मतदान किया। 15वीं विधानसभा के लिए रंग भरना शुरू हो चुका है। 12 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी सरकार के लिए जनादेश ईवीएम में बंद कर दिया है। अब किसकी बनेगी सरकार, ये तो 8 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पहले चरण के मतदान में महिला मतदाताओं के बीच जो उत्साह नजर आया वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पहले चरण में 583 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब इन 583 उम्मीदवारों में से केवल 54 उम्मीदवार ही महिला उम्मीदवार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या की 10% संख्या भी महिला उम्मीदवारों की नहीं है। ये बेहद ही हैरान तब करता है जब हम वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं, तब वहां महिला मतदाताओं को बाजी मारते हुए देखते हैं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष उम्मीदवारों से ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 59.09% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा है। इसमें खासियत रही है कि पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है वो 54.50% है, जबकि महिलाओं का 59.50, ए क्लियर डिफरेंस ऑफ 5%। महिला कितना है? 59.50 अगेंस्ट मेल वोटर परसेंटेज ऑफ 54. This also is indicative of the prevailing migration of male voters. साफ है महिलाओं ने संकेत दे दिया है कि उनके बिना सरकार नहीं। भले ही उन्हें आधी आबादी कहा जाता हो, लेकिन पहले चरण के इस मतदान में उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। जरूरत है राजनीतिक दलों को विचार करने की, जहां पिछले 60 सालों के सफर में बिहार में केवल 232 महिला विधायक बनकर विधानसभा के दहलीज तक पहुंची हैं। वक्त के बदलते मिजाज को समझना होगा और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। चंदन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की रैली की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के दिन जहानाबाद और भभुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अवधेश कुशवाहा का हवाला देते हुए लालू नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा और जेपी के सिद्धांतों को भुला देने का तीखा आरोप भी लगाया। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर लालू यादव पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी उनका जवाब दिया। उन्होंने बेहद तल्ख बातें कही हैं, जेपी को लेकर भी और बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे करप्शन के मसले पर भी। मूवमेंट में ये भाजपा वाला, आरएसएस वाला, जब प्रकाश जी का हम लोग का आंदोलन तीसरा पृष्ठ पर जाने लगा तो ये सब साजिश किया था भाजपा वाला, आरएसएस, कि जेपी को ले चल के रेलवे स्टेशन पर रख दिया जाए। जयप्रकाश जी को लोग कटवाना चाहता था अपने स्वार्थ में। इसका बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो गिनते हुए न पकड़ाया था बंगारू लक्ष्मण। और कर्नाटका का मुख्यमंत्री को काहे हटाया गया था? आज शिवराज सिंह पाटिल में कितना मर गया, लोग बर्बाद हो गया। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्लीन चिट कैसे दे दिया डाकू को? वहीं बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एनडीए की जीत का दावा किया। से विकास के लिए बिहार के जो 59 सीट पर चुनाव हुए हैं, उसमें 49 उसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र की। तो दानापुर विधानसभा में मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से आशा सिन्हा मैदान में खड़ी हैं, तो आरजेडी की तरफ से राजकिशोर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। जरा आप भी देखिए। दानापुर विधानसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गया और इस वक्त आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशा सिन्हा, जो सिटिंग एमएलए हैं, प्रचार करके उठी। क्या मैडम, कैसा मूड लग रहा है लोगों का? बहुत अच्छा मूड है। लोग सब लोग कर रहे हैं, बेकारी आप घूम रहे हैं, आप तो घरे जाके बैठ जाते हैं। आप लोग का आशीर्वाद लेना जरूरी है, इसलिए हम आप लोग के पास आए। लेकिन घर बैठेगा तो फिर वोट कैसे मिलेगा? घर नहीं बैठने वाले हैं, जनता के गार्जियन लोग कह रहे हैं। मुकाबला किससे है आपका? अभी किसी से नहीं है मुकाबला है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है जनता का मूड? हमने जनता में शांति वातावरण रखे हैं, विकास किए हैं। हमसे ज्यादा कोई विधायक विकास नहीं किया होगा आज तक, जितना हम दानापुर विकास किए। और नरेंद्र मोदी के लहर का भी भरोसा है? जी जी, पूरा भरोसा है, मेरे गार्जियन। मतलब उसी भरोसे पे है? नहीं, विकास किए हैं, जनता के साथ एनी टाइम हम दुख सुख में साथ रहे हैं। अच्छा, जनता के कुछ नाराजगी में चलना पड़ा है कि? थोड़ा सा कहीं नाराजगी नहीं है, कुछ प्यार के भाषा लोग बोलते हैं, कहते हैं वोट आप ही को देंगे हम। मतलब कुछ शिकायत रहेगी कि और विकास होना चाहिए? हाँ, हम बोले फिर अब आप लोग मौका दीजिए, फिर जो बाकी रह गया उसको पूरा करेंगे हम। दानापुर में होने वाला विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय बनते दिखाई दे रहा है, जिसपे राजकिशोर जी हैं हमारे साथ। राजकिशोर जी, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे को लेकर आप चाह रहे हैं? हम 15 साल से दानापुर की धरती को विकास करते आ रहे हैं
और हमें आशा और विश्वास है कि हमारी दानापुर की जनता ने जो है राजद का ही सीट है, राजद का सीट रहेगा और हमारा जीत सुनिश्चित है। यहाँ कोई त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ सिर्फ राजद प्रत्याशी जीतेगा और यहाँ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए दानापुर की जनता ने पूरा महागठबंधन कि हम राजद प्रत्याशी हैं और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। यहाँ कोई त्रिकोणीय भोट कटवा है, यहाँ तुरंत इसका आता पता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ आशा सिन्हा विधायक हैं, लगातार वो तीसरी बार विधायक रहने की कोशिश करेंगे। वो देखिए, जनता जो दिग्भ्रमित रहा, एनडीए के बहकावे में रहा, छलवा में रहा, अब यहाँ की जनता उब चुकी है उनके विकास से। यहाँ कहीं भी बोर्ड दिखाई नहीं देता है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। दानापुर शहर में उनका कोई भी विकास नहीं है, दियारा में तो कुछ है ही नहीं, एक भी बोर्ड। चारों तरफ जो है नगर परिषद 15 साल से लगातार शहर का विकास कर रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है। इसलिए यहाँ पूर्व से ही राजद का सीट रहा है और हमारे विकास के बल पर दानापुर की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है और मेरा जीत सुनिश्चित है। और हमने जो भी 15 साल से लगातार विकास किए हैं, हमें आश्वस्त है। दानापुर विधानसभा में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार हैं, एक तरफ महागठबंधन से, और त्रिकोणीय बना रहे हैं दानापुर से पिंकू जी जो रीतलाल यादव के भाई भी हैं, जो एमएलसी हैं रीतलाल। पिंकू जी, क्या लग रहा है जनता के बीच में जा रहा है, उनका मूड देख के क्या लग रहा है कि वाकई मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है आपको? कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ वन साइडेड मुकाबला हो चुका है, वन साइडेड है। और जनता के साथ जनता निर्णय कर चुकी है कि दोनों प्रत्याशी जो हैं, अभी जो यहाँ के वर्तमान एमएलए और वर्तमान में नगर उपाध्यक्ष, जो दोनों को 15-15 साल जनता ने समय दिया है और दोनों यहाँ फेलियर हैं। लेकिन जनता आपको वोट क्यों दे? मतलब आखिर आप ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं इस बार कि आपको जनता वोट दे? जनता विकास चाहती है और जनता के विकास के तौर पे हम जनता से विकास के लिए ही मौका मांग रहे हैं। और पिछले कई विगत सालों से हम दानापुर के लिए कुछ करने का जुनून है। लोग समर्थक मेरे भाई हैं, समाज है, दुनिया है, सब कोई मेरे साथ हैं।